जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। एक उंधे दुषार धबलाया शोभस्त्रविता या वीणांबर दंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवी सदा वंदितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः सर्व जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ जरूर खड़े रहें। जो सब तीनों एक ही हैं, जहाँ सत्य है वो सनातन है, सनातन जहाँ है वही धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो सत्य सनातन ही है। हम सभी को आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 78 से लेकर के 81 तक 83 तक हम लोग पहले अवधी भाषा में पाठ करेंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी करते रहेंगे और कोशिश करें कि जय हिंद जय भारत पे संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए। साथ साथ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय तक है, साथ साथ सुंदर कांड का संपूर्ण अवधी भाषा और हिंदी में अनुवाद है। किष्किंधा कांड का संपूर्ण जो है सो अवधी और हिंदी में है, साथ साथ अरण्य कांड का भी संपूर्ण हिंदी और अवधी में अनुवाद किया हुआ है। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाइए और सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, डरे नहीं। जीवन तो ऐसे ही खत्म होना ही है, लड़ते हुए मरना है, ऐसा जीवन को उद्देश्य बनाए। कायरों की तरह नहीं, वीरों की तरह हमें मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी मेरा उसी प्रकार की होनी चाहिए, कायरों की तरह नहीं। इस तरह से हम लोग लड़ने की हमेशा परंपरा को, राक्षसों से हमारे देवता लोग लड़ते थे, मानव से दानव लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, तो अभी भी लड़ना ही पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर को भी लड़ना पड़ेगा। इसी लड़ाई से भागने से समस्या का निदान नहीं होगा। क्या होगा, बहुत होगा तो हम मर जाएंगे, यही ना। इसीलिए लड़ने हमारी खून में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे संस्कारों में होना चाहिए। क्योंकि जब राक्षसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुर्गा काली का अवतार होता है, राम और कृष्ण का अवतार होता है। अशांति जब पूरी फैल जाती है, अज्ञानता जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब देव लोग आते हैं। मानव लोग को हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, दानवों के साथ, दुष्टों के साथ, दुराचारियों के साथ लड़ना पड़ेगा। आप लड़ते रहे, जीवन का अंत हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 78 से लेके 83 तक शुरू करते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए
छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान परे, वे रहते हुए न जान परे, तब निप सिय लाई उर्लिन्हा लिन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दिन्ही, कही बन के दुख दुसह सुहाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख दुख दुह कह कर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिया मनु राम चरण अनुरागा धरुण, सुगम बनु विषमुन लागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, और सबही सिय समझाई। कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। परंतु सीता का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह सकहि मृदु बानी। तुम कहु तो न दिन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुरु सासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी, सासु मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीख शीतल हित मधुरा, मृदु सुनि शीतहि न सोहानी। शरद चंद्र चंदिनी लगत है, जनु चकहि अकुलानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी, यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकाई व्याकुल हो उठी हो। सिय संकुच वश उतर न देही, सो सुनी तम की उठी कई मुनिपट भूषण भाजन आरा, आगे धरी बोले मृदुवानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं दिया। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी का से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न झारी भीरा। सुकृतु सुजसु परलोक न साओ, तुम ही जान बन कहि न खाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, वे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे।
पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोहि करहूँ सो करहूँ जो भावा, राम जननी शिक सुनि सुख पावा। भूपति वजनवान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजाओं को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदस्ति, राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत बंदी विप्र। गुरु चरण प्रभु चले करे, सब ही की अचेत सब ही अचेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शत, हीरे बिहारी। बन का सब साज सामान सज कर बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दब दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रबिंद रघुवीर बुलाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब कुछ समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुशन कही भरसासन दिने, आदर दान विनय बस किन्हे। जाचक दानवान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शतै बिहारी। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सारे संभार गुसाई, करबी जनक जननी की नाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शतै बिहारी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोड़ी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शतै बिहारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरहो, जेहि न होई दुख दीन।
सोई उपाव तुम करहु सभा, पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ हित बिहारी। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पदम हर्षि शिरुनावा। गणपति गौर गिरीशु मनाई, चलह आशीष पाई रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ हित बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयहु विषादो, मुनि न जाए पुर आरत नादु। कुसंगन कुशगन कुशगुण, लंक वध अति शोको। हरस विषाद विवश सुरलोको, मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवताओं में सब हर्ष और विषाद होने के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन हस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, यही सुख लागी रहत तन माही। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ अजित बिहारी। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्याथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तन प्राणा। पुनि धरि धीरी कहे नर नाहू, लय रथु संग सखा तुम जाहू। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ बिहारी। इससे अधिक बलवती और कौन सा व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, ही सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमारी कुमार धो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए दिखावई, बनु फिरहूँगे दिन चारी। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ। अत्यंत सुकुमार दोनों राजकुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहूँ कर जोड़ी, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम साथ हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिया कानन देख डराई, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरहि बन बहुत कलेशु। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ बिहारी। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारा सास और ससुर ने ऐसा संदेह कहा है कि
हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गृह कबहु सुर ससुरारी, पितु गृह कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करहूँ पाए कदम्बा, फिरे न होए प्राण अवलंबा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो मोर मरणु परिणामा। कछु न बसाए भय विधि भामा, अस कहीं मूर्छित पड़ा मही राऊ। राम लखन सिय आन दिखाऊ, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता की विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए राजा यशुनाय शिरोरथो, अति बेग बनाई। गयहूँ जहाँ बाहर नगरे, सिय सहित दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ यशवंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नभाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधे शिरुनाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नभाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथ, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरावही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ वे श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें देखकर तरह से समझाते हैं, बहुत तरह से समझाते हैं। वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। ला कहीं अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात्रि अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहीं एक निहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि बिहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार मही काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मशान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। वागन बिटप बोली कुमलाही, सरित सरोवर देखिन जाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेले कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटि के ली मृग, पुर पशु चातक मोड़े।
पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित विहरे। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के, गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सास हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहूँ तहूँ मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनूं गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहरे। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगर थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी किन्नी, जेहि तब दूषण दसहु दिश दिनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित विहरे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार किन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहु सब ही समाजो, बिनु रघुवीर अवधि नहीं काजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहरे। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले सात अस मंत्र दिढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय, जिन्हीं विषय भोग वश करहीं के दिन्हीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहरे। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहरे। इस प्रकार से हम लोग का 78 से लेके 83 तक पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो जय हो श्री राम। हर हर महादेव। जय हो।